Hello everyone, my name is Janil Sir and today we are going to talk about an excellent poem, The Road Not Taken. Guys, if you are new to my YouTube channel, then like the videos, comment, share, subscribe and press the bell icon. So let's start now the video without wasting any time. प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है बिहाइव बुक से संबंधित ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो फर्स्ट पोएम है। तो आइए देखते हैं क्लास 9th का फर्स्ट पोएम है। तो इसको लिखा है, कंपोज किया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा जो है लिखा गया है। तो आइए देखते हैं अबाउट द पोएट, कवि के बारे में अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड प्लेराइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि और नाटककार थे। ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस ऑन 26 मार्च 1874। ही वाज बोर्न अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में 26 मार्च 1874 में हुआ। अमेरिका में कहाँ? कैलिफोर्निया राज्य है, अमेरिका देश है। और इस कैलिफोर्निया स्टेट के अंतर्गत एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर इनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ। देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका देश है। राज्य क्या है? कैलिफोर्निया। इस राज्य के अंतर्गत एक जो है सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 26 मार्च 1874। ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। रियलिस्टिक माने वास्तविक या यथार्थवाद। वह अपने जो है ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण के बारे में जाने जाते हैं। वह ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण के बारे में के लिए जाने जाते हैं। यथार्थ चित्रण का मतलब होता है सही सटीक, जैसा जो है गांव के दृश्य हो उस प्रकार से इन्होंने उसको देखकर लिखा है, उसको इसमें सच्चाई दिखाई है। तो दूसरा, ही राइट्स इंसाइटफुली। इंसाइटफुली का मतलब होता है अंतर्दृष्टि से या व्यवहारिक रूप से, या ऐसी है। इंसाइटफुली का मतलब होता है सटीक बातें, गहरी सी गहरी जो है बातें। तो ही राइट्स इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेज। वह जो है साधारण से साधारण अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि से या व्यवहारिक रूप से लिखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाइड इन बॉस्टन ऑन 29 जनवरी 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का निधन हो गया बॉस्टन में और तारीख था 29 जनवरी सन 1963 में। सन 1963 में 29 जनवरी को बॉस्टन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का निधन हो गया। तब आइए देखते हैं अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। द रोड नॉट टेकन हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग। द रोड नॉट टेकन का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक। हियर द रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ। यहाँ द रोड जो है मानव जीवन है। When the road of life is divided into two, कह रहा है कि जब जीवन के सड़क दो भागों में बढ़ जाते हैं, जब जिंदगी के सड़क दो भागों में बढ़ जाते हैं, we find ourselves in dilemma। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। हम खुद को दुविधा में पाते हैं। तो हम खुद को दुविधा में पाते हैं। we have to make a choice। हमें चुनाव करना है, चुनाव करना है। The road is that we choose decides our future। जो सड़क हम चुनते हैं वो हमारा भविष्य तय करता है। Which may lead us to success or failure। जो हमें सफलता और असफलता की ओर ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले में हमने देखा अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम। इसमें अबाउट द पोएम में कवि बताता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कभी दो मंजिल आते हैं या दो रास्ते आते हैं, जिसको हमें एक का चुनाव करना पड़ता है। तो जिस रास्ते को हम चूज करते हो वो हमारा भविष्य तय करता है, जो हमें सफलता और असफलता की ओर ले जाता है। तो इस कविता में
कवि बताता है कि एक बार वह चलते चलते एक स्थान पर ऐसी जगह पहुंचा जहां से दो मार्ग जो है बटे हुए थे, और बटकर कहाँ गए थे, आइए देखते हैं। कवि उसी के बारे में चर्चा किया है। तो बता रहा है कि टू रोज डाइवर्जेड इन अ एलो वुड। डाइवर्जेड का मतलब होता है डिवाइडेड इन टू डायरेक्शन, तो वही कह रहा है। और एलो का मतलब यहाँ तुलना किया है आटम। आटम यानी पतझड़, एक ऐसा मौसम होता है जिसमें पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। और वुड से तुलना किया है फॉरेस्ट, तो अर्थात एक ऐसा जंगल जिससे पत्ते जो है झड़ गए हों। तो जब पत्ते झड़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो उसी की तुलना किया है येलो वुड। येलो वुड का मतलब पीतवन। तो आइए देखते हैं। तो कभी कहता है टू रोड्स डाइवर्जेड इन अ येलो वुड, दो सड़कें पीतवन में जा रहे थे। कभी जिस रास्ते पर खड़ा है और देखता है कि दो रास्ते बटे हुए हैं, तो देखता है कि दो सड़कें पीतवन में जा रहे थे। एंड सॉरी, और कहता है दुख की बात यह है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। बोथ का मतलब होता है टू रोड। जो दो सड़कें यहाँ लिखा है ना, इस बोथ का मतलब है टू रोड। तो कह रहा है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सकता, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, एंड बी वन ट्रैवलर, कह रहा है एक यात्री होने के नाते मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। और एक यात्री होने के नाते वो विचार विमर्श कर रहा है, सोच रहा है कि मैं इस रास्ते पर जाऊं कि इस रास्ते पर जाऊं। इसीलिए वो क्या कहता है, लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक खड़ा रहा। विचार विमर्श करता है और देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन, अब देखो यहाँ बोथ का मतलब होता है दो सड़क और वन का मतलब होता है एक सड़क। तो यहाँ कह रहा है एंड लुक्ड डाउन वन, और एज फार कह रहा है और एक सड़क को दूर वहां तक देखता रहा, एज आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था। टू वेयर, और वहां तक देखता रहा, टू वेयर, जहां से, इट वेंट, अर्थात ए सड़क जो वन सड़क है जिस पर वो चल रहा था, तो इट वेंट, टू वेयर इट वेंट, जहां से ये मुड़ी थी, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स जो निकले हुए होते हैं या जिसे झाड़ियाँ कहते हैं। तो जहाँ से ये झाड़ियों की तरफ मुड़ी होती है, अर्थात झाड़ियों में लुप्त हो जाती है, जाकर के दिखाई वहाँ से नहीं देती है जहाँ से वो मुड़ी है झाड़ियों में। तब दूसरे स्टेंजा में कभी कहता है कि तब झाड़ियों में जब दिखाई नहीं देती तो विचार विमर्श करता है कि अब कौन सा रास्ता चूज करें, वो असमंजस में है। तो फिर कहता है दूसरे स्टेंजा में, देन टूक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना। जब नहीं दिखाई देता था तो मैंने क्या किया, दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज ए फेयर, जस्ट एज अ फेयर, वह उतना ही सुंदर था, वह इतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला था। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और आशा करता है बेटर क्लेम के लिए कि शायद यह उससे भी अच्छा हो या उससे भी अच्छा मौका हो। अब ऐसा यह विचार करता है, बिकॉज, क्यों ऐसा सोचता है, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। इट वॉज ग्रेसी, यह जो है इस पर घास उगे थे, अर्थात इस पर कोई नहीं चला था। एंड वांटेड वियर, और घासमय दिख रहा था। इसलिए वह विचार करता है शायद उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, मौका है, ऑप्शन है, विकल्प है हमारे पास। दो एज अ फार दैट द पासिंग देयर, दो एज अ फार कह रहा हालांकि आगे जाने पर, दैट की देखा, द पासिंग देयर वहां से कोई गुजरा है, हैड ओर्न देम, और उन पर जो है किन्हीं पद चिन्हों के निशान है। ओर्न का मतलब होता है घिसा पिटा, घिसा हुआ है, फटा हुआ। तो जब देखा, आगे देखा, तो उस पर क्या है, किन्हीं के पद चिन्हों के निशान है। और विचार करता है रियली अबाउट द सेम, फिर सोचता है कि वास्तव में ये एक जैसे हैं जैसा कि पहले वाला था। यह सड़क भी, यह मंजिल भी मेरा वैसा ही जैसा पहले वाला है। तो तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली इन लीव्स, कह रहा कि और उस सुबह, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, समान रूप से बिछी हुई। कह रहा है कि और उस सुबह दोनों सड़कों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कह रहा है कोई भी
उस पर चला नहीं था और ना ही उन पर जो है कोई काला जो है निशान था, अर्थात कोई भी नहीं चला था, ना ही उन पर किसी पद चिन्हों के काले निशान थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और फिर विचार करता है कि अरे मैं पहला रास्ता दूसरे दिन के लिए या दूसरे दिन के लिए मैं छोड़ देता हूं। फिर विचार करता है एट नोविंग, कहता है ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहला वाला मंजिल पहला वाला रास्ता दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूं। एट नोविंग, यह जानते हुए कि हाउ वे लीड्स टू वे, कैसे एक रास्ते से एक मंजिल से एक रास्ता और निकल आता है, ये जानते हुए कि ये छोड़ता तो हूं लेकिन जब दूसरा रास्ता मैं पकड़ कर जाऊंगा तो आगे भी मुझे एक रास्ता और मिल जाएगा, तो ऐसे ऐसे जैसे ही आगे जाऊंगा फिर दूसरे रास्ते पर आगे गया, फिर एक रास्ता और मिल जाएगा, तो यह रास्ता मेरा वैसे ही छूट जाएगा। तो ऐसा विचार करता है, यह जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल आता है और पहला रास्ता छोड़ देता है, अर्थात वो दूसरा रास्ता चुनता है। आई डाउटेड, कह रहा कि मुझे संदेह हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस लौट सकूंगा। जब एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलेगा तो मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा, ऐसे ऐसे क्या मैं कभी वापस लौट सकूंगा। चौथे स्टेंजा में कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, साई का मतलब होता है डीप ब्रीथ, कह रहा कि मैं इसे आह के साथ बता रहा हूँगा, जो इसकी घटना होगी कि अच्छा हुआ या रिजल्ट जो इसका सामने आया अच्छा है कि बुरा है, तो इसे मैं आह के साथ बता रहा हूँगा। और कहाँ बता रहा हूँगा, समवेयर, कहीं, एस एंड एस हैंस, एस एंड एस का मतलब होता है जो है लॉन्ग आफ्टर, यानी लंबे समय के बाद या ईगो के बाद, कह रहा है हैंस फ्यूचर में, कह रहा है कि मैं इसे भविष्य में कहीं किसी स्थान पर आह के साथ बता रहा होऊंगा। क्या बता रहा होऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्जेड इन अ वुड, कि दो सड़कें जंगल में जाती थी, एंड आई टू द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर कम लोगों ने यात्रा किया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जिस रास्ते को मैंने चुना जिस पर कम लोग चले थे, तो वही वह कह रहा है एंड दैट, और वो रास्ता हैज मेड ऑल द डिफरेंस, कह रहा है मेरे जो है अंदर सारा डिफरेंस ला दिया, सारा अंतर ला दिया। क्या ला दिया, गुड का या बैड का, अच्छाई या बुराई का मेरे अंदर ला दिया, कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है समझने का, कि हमें जिंदगी में कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए कौन सा नहीं। हर किसी के जिंदगी में दो मंजिल आते हैं, कभी बताता है कि हर किसी के जीवन में दो मंजिल आते हैं और हमें एक का ऐसा चुनाव करना पड़ता है जो हमारा भविष्य तय करे, अर्थात हमें ऐसा रास्ता चूज करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छा हो, सुखदायी हो, और जो भी हम रास्ता चुनेंगे उसका परिणाम जो भी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, हमें उसका सामना करना चाहिए और हमें यह जो है समझ कर चूज करना चाहिए कि ताकि आने वाला हमारा भविष्य बेहतर हो। मान लो अभी हम 9th में पढ़ रहे हैं या अभी आगे जाएंगे तो कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, उसी हिसाब से हमको अपना साइड मंजिल तय करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमको भविष्य में पछताना होगा। तो कभी यही संदेश देता है कि हमें ऐसा रास्ता चूज करना चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर हो, अच्छा हो। तो आज तक यहाँ तक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।